जमीयत के दफ्तर में इस्माइल कासमी ने इनवाइट किया, जो पिटीशन आपने दाखिल की, तो उनका कहना यह है कि पिटीशन से होता जाता नहीं, बोले इससे पहले भी 2 बार ऐसे पिटीशन हुई, तो आपने वो दाखिल की, तो आपको क्या उसके बारे में? ऐसा है कि इलेक्शन होता है और अपोजिट उम्मीदवार जो रहता है उसको हक होता है कि वो इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकता है 45 दिन के अंदर, और 45 दिन में मैंने इलेक्शन पिटीशन को फाइल किया और मजहब की बुनियाद पर मालेगांव शहर का इलेक्शन हुआ, मजहब का इस्तेमाल किया गया, ये मुतालबा और मैयत की वोट का मुतालबा लेकर मैंने इलेक्शन पिटीशन को फाइल किया और उसकी 2 तारीख हो गई है। कोर्ट ने जो अभी सेकंड जो तारीख थी वो तारीख को एकदम साफ तौर पर कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर जिन लोगों को मैंने पार्टी बनाया है वो तमाम ही लोग कैंडिडेट, जिसकी मर्जी है, किसी को ऐसा कंपलसरी नहीं है, जिसको भी अगर रिप्लाई फाइल करना है वो रिप्लाई 6 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल कर दे। मैं खुद कोर्ट रूम के अंदर मौजूद था और जो कल बयान दे रहे थे वो हजरत कोर्ट रूम के अंदर बैठे नहीं थे। बहरहाल मुझे कानून समझता है, कोर्ट का कामकाज समझता है, और एक मर्तबा जब इलेक्शन पिटीशन फाइल हो गई है वो न्याय प्रविष्ट है। अब ये कोर्ट के सुपुर्द हमने कर दिया है, कोर्ट का मामला है, इसके लिए मुझे उसके ऊपर क्या होगा और नहीं होगा ये बोलना मैं समझता मुनासिब आज नहीं है, या किसी का जवाब देना मुनासिब नहीं है। आगे जैसे जैसे हेयरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बातें खुद ही सामने आएगी और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, वो मुझे मंजूर होगा। उन्होंने जो बात कही है कि कुछ नहीं होता, इसका मतलब उनका कोर्ट पे भरोसा नहीं। असल में ना समझ लोग इसी को बोलते हैं, ना समझ। कोर्ट की कार्रवाई कभी देखे नहीं होगे, या विधि मंडल किसको बोलते, कायदा कहाँ बनता, कायदे का पालन कौन करता, उसकी प्रोसेस क्या है, वो असल में उनको नॉलेज नहीं है। और मैंने इससे पहले भी कहा गैर जिम्मेदाराना शख्स है और गैर जिम्मेदाराना कल भी उन्होंने बात की। ओवैसी साहब आए थे परसों के दिन, उनका पहला ही सेंटेंस ये था कि बीजेपी पार्लियामेंट की सीट हार गई और असेंबली की सीट हार गई, तो क्या उसका निशाना आपकी तरफ था? उन्होंने ये क्यों कहा? ओवैसी साहब और उनकी पार्टी की वजह से आज हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। अगर फिरका परस्ती इस देश के अंदर बड़ी है, अगर उसके जिम्मेदार जहां बीजेपी है वहीं पर ये भी जिम्मेदार है। आज पूरे मुल्क के मुसलमान परेशान हैं। वही साहब, मैं शेख आसिफ, तुम्हारे कान के पास से गोली चली गई थी, सिर्फ 162 का ही फर्क था, सिर्फ 162 का फर्क था। आप आए, आपके भाई आए, आपके एमएलए आए, आपकी पूरी यंत्रणा यहां पर इस्तेमाल की, उसके बावजूद भी अल्लाह का करम है कि मेरी शहर की आवाम ने मुझको सिर्फ 162 वोट से मैं हरा हूं और 1,09,000 वोट से ज्यादा मुझको वोट दिया। असल में क्या है कि ये आना, बयान दे देना, चले जाना। ये शहर को आज जिस तरीके से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी संभाल रही है, पहले दिन से, चाहे हम है, चाहे समाजवादी हो, या हम सब लोग मिलकर, या हमारे पैनल जो वकील लोगों का बना, हम लोग जो संभाल रहे हैं, ये महाराष्ट्र के अंदर चर्चा है कि हम कैसे संभाल रहे हैं। पहले तो उन्होंने आना चाहिए था, उनका एमएलए, उनके पार्टी के लोगों को लेकर मीटिंग लेना था कि आपने आवाम के लिए क्या किया, आप आवाम की क्या खिदमत कर रहे हैं, क्या कानूनी मदद कर रहे हैं। ये सब छोड़ दिए, बस बयान दे देना, मुसलमानों में इंतशार पैदा कर देना, मुसलमानों को बांट देना और बीजेपी को फायदा पहुंचाने का हमेशा इन्होंने बयानबाजी की, और उस वक्त भी ओवैसी साहब ने ऐसा ही किया। ओवैसी यहाँ मालेगांव क्या इसको लेकर ही आए थे, या फिर वो स्पेशल सिर्फ तकवा का उद्घाटन करने के लिए आए, तो इसके ऊपर प्रोसीजर करके चले? बात ऐसी है कि एक आदमी अगर जब आता है तो कोई प्रोग्राम के तहत आता है, और मैंने देखा था कि गांव में होर्डिंग, अखबारात के अंदर इश्तिहारात, वही
गोल्ड सोने की दुकान का इफ्तिताह की तकरीब में वो आए थे। मुझे नहीं लगता वो एसआईटी के लिए आए थे। कल जो है समाजवादी की और आपकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के एकदम जिम्मेदार डिग्निटी ने एक बयान दिया कि आप चंदा जो है वो जमीयत उलमा को नहीं देना चाहिए, इस तरह का बयान उनका सामने आ रहा था। तो ये अब तक के जमीयत के बारे में किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया था, आपका क्या उसके बारे में है? मैं समाजवादी पार्टी ने जो कल बयान दी मैं उससे सहमत हूँ, उससे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं मालेगांव शहर की आवाम से, खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इंशाअल्लाह कल पहला रोज़ा होगा। मैं रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और शहर के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप लोग गरीबों की मदद करें, तिलावत करें, कौम के लिए दुआएं करें, रोज़ा रखें, नमाज पढ़े, तिलावत करें और अपने गरीब भाइयों का मदद करें, ये अपील करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी अपील करता हूँ, मालेगांव शहर के अंदर जो दीनी तंजीमें जो चंदा मांगती है, मस्जिद मस्जिद, घर घर जो चंदा जमा होता है, आवाम अब ये नियत से देती है कि सवाब मुझको मिलेगा। नियत उसकी होती है कि फलाई काम में लगेगा, मिल्लत के काम में लगेगा। ऐसी तंजीम जो मांगने के टाइम कुछ और बोलती है और उसका पैसे का यूज सियासत में करती है, ऐसे लोगों को चंदा नहीं देना चाहिए। मैं कम से कम इतना तो कहूंगा कि मुझे मानने वाले या मेरी काम से मुतासिर आवाम जो होगी, कम से कम उनसे अपील करता हूं कि वो चंदा ना दे। सर एक सवाल है कि 2 हादसे शहर में हो गए, लेकिन मुफ्ती साहब एक जगह गए, क्यादत की हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन 3 जगहों पर जहाँ पर मौत हुई, तीनों जगहों पर मतलब वो अभी तक नहीं गए। आप गए, बल्कि आउटर के एमएलए आकर वहाँ तसल्ली देकर चले गए, लेकिन शहरी नुमाइंदे मतलब वहाँ अभी तक नहीं पहुंचे। क्या वजह है इसकी? क्या बोलना चाहिए? मैं तो अभी कहा, क्या बोलना चाहिए मुझे बताइए। ये इंसानियत है? ये इस्लाम ने हमको सिखाया है? ये शरीयत है कि एक ईमान वाला, एक नहीं 4 ईमान वाले, 3 हमारी बहनें, एक का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में, हादसा। तुम एक आलिम भी हो, तुम एक एमएलए भी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी एमएलए की हैसियत से है, उसके बावजूद भी तुम किसी के घर पर हिम्मत के लिए उनको हिम्मत देने नहीं गए, तसल्ली देने नहीं गए। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बयान दे देने से कुछ होता नहीं। ये शहर देख रहा है और शहर अपनी गलती का एहसास कर रहा है। कल जनाब दाखिले के मामले को लेकर जमीयतुल उलमा पर वफला के साथ एक मीटिंग हुई जमीयतुल उलमा की। उन्होंने कहा जो आप लोगों ने पीआई दाखिल किया है वो पूरे महाराष्ट्र के लिए, वो पूरे महाराष्ट्र का मसला है। हम मालेगांव के लिए जो मसला एसआईटी का है उसके खिलाफ किया जा रहा है। असल में मैं वकला जो भी वहाँ जमा हुए या जो भी वकील लोग जमा हुए, मैं उनके ताल्लुक से मुझे कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने भी डिग्री ली है, उनके ऊपर अगर मैं कुछ कमेंट पास करूंगा तो मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। बहरहाल अच्छी बात है। फिर मैं यही बोलूंगा कि कानून उनको नहीं समझ रहा है। हम लोग बेवकूफ लोग नहीं है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बेवकूफ नहीं है, या हमारे साथ जो वकील लोगों का पैनल है वो बेवकूफ लोग नहीं है। बात समझ लो, हम भी कर सकते थे ना। अगर हम स्टे ऑर्डर उठाने के लिए पीआईएल महाराष्ट्र के लिए दाखिल किए तो हमारा इख्तियार कितना, हमको समझ रहा था कि हम ये आज ये कर सकते हैं। और एसआईटी के खिलाफ में हम आज पीआईएल या कोई रिट पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एसआईटी जो महाराष्ट्र हुकूमत ने बनाई है उसकी मुद्दत 6 महीना है, 6 महीना है। अब जब तक 6 महीने के अंदर पूरी इंक्वायरी या पूरी रिपोर्ट अहवाल सरकार को पेश नहीं हो जाता, जब तक उसको चैलेंज करना, कोर्ट के अंदर अगर हम चैलेंज करेंगे तो सरकार साफ तौर पर आकर बोलेंगे कि 6 महीने की हमने मुद्दत दिया है, हमारी इंक्वायरी जारी है, कोई फैसला नहीं आएगा। लेकिन जो मुस्तकीम भाई ने कल बोला ना कि असल में मकसद दूसरा है, मकसद है चंदा जमा करना, और कुछ लोगों के लिए चंदा जमा हो जाए इस नाम पर, इसके लिए हो सकता।
आपने जो पीआईएल दाखिल की है उसकी तफसीलात कुछ बता सकते हैं? नहीं, पीआईएल जो हमने दाखिल की है उसके अंदर मेरे तरफ से और मुस्तकीम डिग्निटी साहब, हम दो लोगों ने मिलकर पीआईएल दाखिल की है एडवोकेट महेंद्र की जानिब से मुंबई हाई कोर्ट में। और वो पीआईएल जो हमने दाखिल की है, जो 21 जनवरी को महाराष्ट्र हुकूमत ने, गृह डिपार्टमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने, जो महसूल डिपार्टमेंट ने जो स्टे ऑर्डर जारी किया कि इसके बाद आप कोई जन्म का दाखला अब नहीं बनेगा, उसको हमने चैलेंज किया है। हमने उसको चैलेंज किया है कि बच्चों का एजुकेशन है, जो घर पर पैदा हुए, जिनका जन्म घर पे हुआ, जो अभी तक दाखला उनको बनाने की अब जरूरत है, बच्चों को एडमिशन करना है, तो बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने पिटीशन फाइल किया है, पीआईएल हमने दाखिल किया है। और उम्मीद है कि जहां तक हमारे वकील जो मुंबई के वो बता रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र के सामने जाएगा ये मैटर। तो हमारी कोशिश है कि हम वकील के माध्यम से कोर्ट के सामने अच्छी हमारी दलील के साथ हम लोग बात को रखेंगे और कानूनी पिटीशन बनी है, पीआईएल हमने दाखिल की। उम्मीद है कि मालेगांव शहर के साथ साथ में महाराष्ट्र के लोगों को इसका फायदा होगा। ओवैसी साहब मालेगांव शहर आए, मेरे ऊपर तनकीद, एसआईटी के दफ्तर गए, ठीक है, अच्छी बात है, हर इंसान को हक है वो जाना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब वो उनकी जो सियासत है, पहले मुस्लिम शहरों को टारगेट करते हो, मुस्लिम शहरों के अंदर जाना, पहले कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर, मिल्लत के नाम पर वोट हासिल करना, फिर उसके बाद बिजनेस के लिए वो शहर पहुंचना और उसके बाद अपना बिजनेस बनाना और फिर सोने की दुकान का उद्घाटन कर लेना, फिर आप आवाम को वोट भी से भी लूटना और पैसे से भी लूटना। ये इनका बिजनेस हो गया है और ये बिजनेस के लिए सियासत करते, ऐसा मुझे शक है। इसके लिए मालेगांव आए थे। बिजनेस से मुराद तकवा है। मैं तकवा परहेजगार इंसान हूं। वो मालेगांव शहर आए इतने बड़े नेता, कोई भी होर्डिंग मतलब शहर में पार्टी की तरफ से आवेदन नहीं किए गए, पार्टी के शुमारी सदर दिखाई नहीं दिए, जिले सदर दिखाई नहीं दिए, दूसरे के उनकी पार्टी के लीडर भी वहां दिखाई नहीं दिए। क्या लगता है आपको, मतलब जब एसआईटी से मुलाकात करने के तब भी पार्टी के कोई पदाधिकारी उधर दिखाई नहीं दिए? ऐसे नहीं, ये कहा कि वन मैन अकेले शेर यही है। शेर कभी मरकर जिंदा होता है क्या? ये जिनको शेर बोल रहे थे इन्होंने खुद बोले थे मैं चला गया था बोले, फिर वापस आया। बात समझ रहे? तो ओवैसी साहब असेंबली के अंदर आज तक चैनल के ऊपर तुम जवाब नहीं दे सके कि इतने कान के पास से क्यों गई। ठीक है, घोड़ा मैदान सामने होगा इंशाअल्लाह, कारपोरेशन के इलेक्शन आएगा, फिर हम ही जैसे लोग आपके सामने रहेंगे। आप तो बहुत बड़े नेता है, हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता है, लेकिन ये शहर जरूर इंशाअल्लाह कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहेगा और शेर कौन है उस वक्त समझ में आ जाएगा।